हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। लोकसभा कार्मिक चुनाव 2024 में प्रपत्र आ चुका है और इस प्रपत्र का प्रारूप आपके सामने उपस्थित है। इस प्रारूप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विभाग का नाम, कार्यालय का कोड, कार्यालय का नाम, कार्यालय का पता, ये देने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो प्रत्येक कार्मिक को जानने में शायद असुविधा होती है, जिसमें वेतन संबंधी जानकारी और निर्वाचन संबंधी जानकारी प्रमुख है। इसमें नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, ये सारी प्राथमिक बातें हैं। लेकिन जहाँ पर वर्तमान ग्रेड पे छठे वेतन आयोग के अनुसार, पद की ग्रेड पे 7 वेतन आयोग के अनुसार, कुल आयु वर्ग में इन सभी की जानकारी, मूल वेतन की जानकारी जहाँ भरनी होती है वहाँ पर कुछ असुविधा होती है। इसके साथ-साथ निर्वाचन से संबंधी जानकारी में, वोटर आईडी कार्ड में हमें सभी जानकारियाँ नहीं मिलती। तो इन जानकारियों को कैसे जानें, कैसे हम सही से अपना प्रपत्र भर पाएँ, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मानव संपदा आईडी पर लॉगिन करना होगा और मानव संपदा कोड डाल करके हमें अपनी सर्विस बुक को डाउनलोड करना होगा। सर्विस बुक को डाउनलोड करने के लिए आपको मानव संपदा आईडी में अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा और उसके बाद जब हम मानव संपदा के इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर हमें सर्विस बुक डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पर मैं अपना कोड डाल करके मानव संपदा आईडी पर लॉगिन कर रहा हूँ। इस पर लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सर्विस बुक कैसे डाउनलोड करेंगे और सर्विस बुक को डाउनलोड करने के बाद आप किस तरीके से उसमें संबंधित जानकारी को खोज पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा मानव संपदा आईडी पोर्टल ओपन होता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर ग्रीन बार में आप सबसे लास्ट में दाईं तरफ देखें अगर, तो आपको दिखेगा कि सर्विस बुक का एक कॉलम है जहाँ पे व्यू सर्विस बुक लिख करके आता है। यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड आपके लिए ऑलरेडी फिल होता है, चूंकि आपने अपना आईडी लॉगिन किया हुआ है। सर्विस बुक हमारी थोड़े समय में डाउनलोड हो जाती है और इसे जब हम ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर आपके उद्देश्य के अनुसार लिखा पड़ा होगा, उससे आपकी ये फाइल ओपन होती है। इस फाइल को ओपन करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पीडीएफ रीडर या उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की फादर का नाम, पूरी व्यक्तिगत जानकारी पहले पेज पर मिलती है। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। दूसरे में पर्सनल आईडी में जानकारी, उनका एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस और बाकी सारी जानकारी है। तीसरे लेवल पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये जानकारी तीसरे पेज पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आपका ग्रेड पे बैंड, बेसिक पे और बेसिक सैलरी आती है, ये लिखा हुआ है। ये बेसिक पे और ग्रेड पे या पे बैंड ये हमारा छठे वेतन आयोग के अनुसार है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार हमें मैट्रिक्स देखनी होगी। तो मैंने आपके सामने 7 वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स टेबल को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर येलो कलर से आप लेबल देख सकते हैं, जो कि लेवल 6, 7, 8 और 9 है, जिसमें ग्रेड पे 4200, 4600, 4800 और 5400 के ग्रेड पे हैं। अब इस ग्रेड पे के अकॉर्डिंग हमें इंडेक्स देखना है, लेबल देखना है, जो कि नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में आप आएंगे। यानी यहाँ पर इंडेक्स जो आपका होगा कि आप किस इंडेक्स नंबर पर हैं। तो वर्तमान में जो आपका ग्रेड पे लग रहा है, जैसे कि मेरा व्यक्तिगत 4230 का 42,300 का है, तो मेरा 7 इंडेक्स नंबर होगा और लेवल आपका 6 होगा। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हमें भरना है। अब हम अपनी मानव संपदा आईडी पे भी आगे भी देखेंगे अगर, तो सर्विस बुक में हमें कुछ और जानकारी भी उपलब्ध हो जाती है, जहां पर कि हमें वर्तमान पेबल जो पेमेंट है, हमारे पद की पेमेंट है, उसकी जानकारी दी गई है। तो उस जानकारी को आगे आप स्क्रॉल करते हुए जब जाएँगे, तो आप देखेंगे कि नीचे की ओर ये देखिए, जहाँ पर ये सिंबल है, वहाँ पर आपको बेसिक पे 13,500 का एक नोट मिलता है और इस कॉलम के अकॉर्डिंग आप अपनी बेसिक पे की सैलरी को भर सकते हैं, जो कि पद की बेसिक सैलरी मानी गई है, जिस पद पर आपकी अपॉइंटमेंट है। अब हम अपने जानकारी को देखेंगे, तो हम सर्च इन इलेक्टोरल रोल को जब गूगल पर सर्च करेंगे तो इस इंटरफेस पे हम आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवरण खोजें,
किसके द्वारा? ईपिक आईडी के द्वारा विवरण खोजें, जो बीच का आईडी है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे आकर के मुझे अपनी ईपिक नंबर भरनी होगी। ईपिक नंबर को मैं यहाँ पर भरूँगा और फिर मुझे राज्य का सिलेक्शन करना होगा और उसके बाद कैप्चा कोड को भरते ही हमारे सामने हमारे ईपिक नंबर की पूरी जानकारी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना ईपिक नंबर भर रहा हूँ। ईपिक नंबर को भरते ही हमें आगे अपने स्टेट की जानकारी को भरना है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। फिर हम कैप्चा कोड को भरेंगे। कैप्चा कोड को सेम फॉर्म में भरना है और उसको भरने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, सर्च करते हैं, तो ये हमारी जानकारी पूरी निकल के हमारे सामने आ जाती है, जो कि जहाँ पर कि हमारा एसआर नंबर, ईपिक नंबर, नेम, एज, रिलेटिव्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट संख्या और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं और इसके लिए व्यू डिटेल पर हम लॉगिन करके जब जाएंगे तो ये वोटर स्लिप हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिसमें आपकी सारी की सारी जानकारी दर्ज है। इसे आप अपने मोबाइल पर सेव करने के लिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मतदाता सूचना प्रिंट करें का एक बटन है, इसे भी आप सेव कर सकते हैं और इसको आप क्लिक करने के बाद अपने पास इस डॉक्यूमेंट को प्रिंटेबल फॉर्म में आप रख सकते हैं, बचा सकते हैं। ये जानकारी आपके वोटर आईडी की कंप्लीट जानकारी होती है, जो कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म में अपने पास रखनी चाहिए। तो इसे आप सेव एज़ पीडीएफ कर लेंगे और ये जानकारी आपके वोटर मोबाइल पर हमेशा के लिए आपके वोटर आईडी से संबंधित सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना लोकसभा निर्वाचन कार्मिक प्रपत्र भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।